पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। क्या कोरोना महामारी के संकट की आड़ में मजदूरों का हक छीना जा सकता है? क्या जिस समय समाज के वंचित तबके को सहारे की जरूरत है, उनसे उनकी बची खुची सुरक्षा भी छीनी जा सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अध्यादेश लाकर राज्य के ज्यादातर श्रम कानूनों पर 3 साल के लिए रोक लगा दी है। अध्यादेश के अनुसार नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन देने जैसे 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये नियम यूपी में मौजूद सभी राज्य और केंद्र इकाइयों पर लागू होंगे। इसके दायरे में 15,000 कारखाने और लगभग 8,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आएंगी। श्रम कानून को स्थगित करने के यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अब विपक्ष गोलबंद है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो सीधे सीएम योगी का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि यह बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी बीजेपी सरकार को तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। यही नहीं, वामपंथी दलों समेत 7 पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर भी श्रम कानून में बदलाव पर आपत्ति जताई है। चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब ने फैक्ट्री अधिनियम में संशोधन के बिना काम की अवधि को 8 घंटे प्रतिदिन से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। यह व्यवस्था भी कर दी गई है कि किसी भी कर्मचारी को मनमाफिक तरीके से नौकरी पर रखा जा सकता है और उसे हटाया भी जा सकता है। राज्य सरकार की कैबिनेट ने यह कहकर इस अध्यादेश को मंजूरी दी है कि कोरोना की वजह से राज्य की आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। लिहाजा राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इसकी जरूरत है। श्रम विभाग पहले श्रम कानूनों के उल्लंघन की जांच करने के लिए कारखानों का मुआयना करता था, वह भी नहीं कर सकेगा। इसी तरह के बदलाव राजस्थान और गुजरात में भी किए गए हैं। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, श्रमिकों को बर्बाद करने का मतलब है आर्थिक विकास को नष्ट करना। भारत को बचाने के लिए बीजेपी के भयानक एजेंडे को रोकना होगा। आपको बता दें कि श्रम कानूनों में ये बदलाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब श्रमिक वर्ग घनघोर संकट में है, बेरोजगारी चरम पर है। कोरोना वायरस महामारी के पहले से ही लोगों की नौकरियां जा रही थीं। अब लॉकडाउन के बाद ने तो स्थिति भयावह कर दी है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।